चेक रखने के लिए ये सिग्नेचर कैंपेन रखा है। हमने कुछ दिन पहले बीएमसी में लेटर डाला, निवेदन डाला है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि भारत में बैन कर चुके हैं 2022 में, अभी भी कुछ जगहों पे यूज़ हो रहा है, खास करके ठेले सब्जी वाले वहाँ पे जो हैंडल वाले प्लास्टिक यूज होते हैं। उसके लिए जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज हमने यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन किया है मलाड में। यहाँ पे भावेश भाई उपस्थित है, यश भाई है, गौतम भाई है, सभी हमारे उल्लास भाई है। देखिए, सरकार को ये पर्यावरण के लिए खास करके जगाने का जो मुझे खास इंटरेस्ट है, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण और प्लास्टिक से माइक्रो प्लास्टिक जब लोगों के शरीर में जा रहा है तो कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही है, हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कई सालों से यूएन भी पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक बैन सिंगल और ये हो चुका है। तो जब भारत सरकार ने जब प्लास्टिक बैन किया है तो कुछ सोच के बहुत बड़ा इतना बड़ा निर्णय लिया है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बीएमसी का इन पे रेगुलर कंट्रोल होना चाहिए। जब गोवा में है बैन, हिमाचल में है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए महाराष्ट्र में हमने किया कि कुछ जगहों पे अभी भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। अगर हमको उनका भविष्य सुनहरा बनाना है तो प्लास्टिक मुक्त भारत होना ही चाहिए, और पूरे विश्व के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि समुद्र में भी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक के लाखों किलोमीटर की चदरें पूरी जम चुकी है ना, तो उससे बहुत नुकसान है, प्लास्टिक के अनगिनत नुकसान है। इसलिए सरकार को खास करके मैं ये बोलना चाहता हूँ। पहले तो गुंजन भाई को खूब खूब धन्यवाद कि ऐसा जागरूकता का कार्यक्रम किया है। नॉर्मली ऐसे कार्यक्रम करने से आदमी पीछे हटते हैं, क्योंकि ये क्या, इसमें ज़्यादा जज नहीं मिलता है। और मैं आह्वान म्यूनसिपलिटी को करूँगा कि ऑन पेपर तो बैंड है, तो उसको एनफोर्स क्यों नहीं किया जाए, इसके ऊपर क्यों अपन कटिबद्धता नहीं दिखाए। आप देखिए, जो एनवायरनमेंट के जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो सिंगल बैंड प्लास्टिक की वजह से होता है। अगर उसको बैन किया जाए, जैसे जानवर लोग भी किधर खाली पेट हो गए तो उस हिसाब से खाने के चक्कर में वो जो कचरा फेंका रहता है सिंगल यूज प्लास्टिक में वो खा लेते हैं। समुद्र में भी मछलियाँ सब, वहाँ पे भी हम लोग जो वेस्ट वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ के भी जो सृष्टि है उसका भी नाश हो रहा है। और आप देखो, जल भराव भी होता है बारिश में पूरे बॉम्बे में, तो उसमें आप देखो कि सिंगल यूज प्लास्टिक ही मिलता है। तो ये एक इकोनॉमी भी होता है और एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करेगा। तो आने वाले दिन में जो गुंजन भाई जो भी प्रयास करेंगे, हम लोग कटिबद्ध है, उनको सपोर्ट करेंगे। मैं आह्वान करता हूँ गुंजन भाई को, एक बड़ी रैली निकाली जाए और उसके माध्यम से जन जागृति फैलाई जाए। और सबसे पहले मैं गुंजन भाई को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे युवाओं के लिए और आने वाली मुंबई की पीढ़ी के लिए सोच के आज प्लास्टिक बैन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है मलाड स्टेशन के बाजू में। मैं साथ ही गुंजन भाई को इतना गारंटी देता हूँ, भारत विकास परिषद सहयोग चिंचोली ब्रांच द्वारा मलाड में हम लोग कॉटन की बैग बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। आए दिनों में हर एक घर में भारत विकास परिषद के द्वारा दी हुई बैग मिली जाएगी। तो सरकार को जगाने का क्या नया प्रयास है, कितना कारगर साबित होगा आने वाले दिनों में? आज का जो प्रयास है वो एक गांधी जी को मद्देनजर रखते हुए एक कार्यक्रम किया है। आजकल देखा है, आज की युवा बहुत भटक रही है, अलग अलग प्रकार के मोर्चे हो रहे हैं, तो हमारे गुंजन भाई ने सोचा ये मोर्चा वो सब करने से कुछ नहीं होगा, एक सिग्नेचर लेते हैं आज की युवा का कि असल में मुंबई में, महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन की जरूरत है। तो एक शांति प्रिय कार्यक्रम करके सरकार को हम लोग निवेदन करना चाहते हैं प्लास्टिक बैन के लिए। थैंक यू।